जय आसिम दोस्तों, मैं शशिकांत कुमार अपने YouTube चैनल आरसीएम विद शशिकांत पर एक बार फिर से आप सबों का स्वागत करता हूं। यदि मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलिए मैं बात करता हूं कि आरसीएम में सक्सेस होने के लिए हमें किस तरह से काम करनी चाहिए, हमें किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए और सजग होकर के आरसीएम करेंगे तो जल्दी से जल्दी हमें सक्सेस मिल सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा प्लानिंग, पहली बात कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लानिंग कहाँ करनी चाहिए, जहाँ पर सिस्टम काम करता हो। सिस्टम काम करता हो का मतलब कि वहाँ पर पिकअप सेंटर हो, वहाँ पर लीडरों का विजिटिंग होता रहे, वहाँ पर मीटिंग्स एंड सेमिनार होते रहें। तो इससे क्या होता है, आरसीएम का माहौल वो जो नए लोग हैं उसको पता चलता है, आरसीएम का माहौल के में जाते हैं। और आरसीएम बिजनेस जो है ये माहौल का बिजनेस है, माहौल में बने रहेंगे तो जल्दी से जल्दी बिजनेस आपका निकलेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को ध्यान रखें कि हमारा जो स्टेशन बिल्ड हो कहाँ हो, जहाँ पर कि सिस्टम बेहतरीन तरीके से काम कर रहा हो। इसके द्वारा क्या होता है कि जो आप एनर्जी लगाते हैं उसका रिजल्ट आता है, और रिजल्ट आता है तो आपके अंदर उत्साह आता है, और आपके अंदर उत्साह आता है तो कार्य दोगुनी गति से बढ़ता है। यही काम आपके जूनियरों में भी होता है। वो किसी व्यक्ति को उठा करके किसी अच्छे पिकअप सेंटर में ले जाता है, ले जाते उसे दुकान को देख करके ही, उस पिकअप सेंटर को देख करके, वंडर और क्विड को देख करके उसको बहुत अच्छा लगता है। यदि बेहतर फील करता हो तो वो ज्वाइनिंग करता है। और यदि किसी सड़ियल से पिकअप सेंटर में ले गए जो एक रैक रखा हुआ है और उसी पर जो है बाजार का भी सामान रखा है, बहुत पिकअप सेंटर में हम देख चुके हैं, मैंने घुमा है, कुछ जगह पर घुमा है, और वो बोलता है कि केवल आरसीएम का सामान बेचने से कुछ थोड़ी होगा सर, इसीलिए हमको यह भी रखना पड़ता है, आखिर तो पेट है, घर परिवार है, यह बहुत तरह की बात वो बोलना शुरू करता है। तो वैसे पिकअप सेंटर में हम चले जाते हैं जहाँ एक दुकान का भी रखा हुआ और एक तरफ आरसीएम का भी सामान रखा हुआ है। तो ये ऐसे पिकअप सेंटर में जाने से क्या होता है कि वो हमारा जो रिजल्ट है, रिजल्ट कम आता है। लोगों के जो नए लोग जाते हैं वहाँ पर उसके अंदर निराशा का भाव आ जाता है। लेकिन यदि हम अच्छे पिकअप सेंटर पर जाते हैं, बेहतरीन तरीके से सजा हुआ हो, वहाँ जीन्स पैंट भी टंगा हो, जूते भी रखे हों, स्टैंड में जूते रखे हों, और सारे चीज़ जो सिस्टम कहता है कि फूड एंड ग्रॉकरीज का बोर्ड लगा है उसके नीचे वो चीज़ रखा हुआ है, हेल्थ सप्लीमेंट का बोर्ड लगा हुआ है, न्यूट्री चार्ज का बोर्ड है, वहाँ पर न्यूट्री चार्ज रखा हुआ है। तो हर एक चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से हो, और वहाँ पर हम जाते हैं तो हमारा बिजनेस, हम जो नया आदमी है मेरा, वो फट से एक्टिव हो जाता है। वो केवल दुकान ही नहीं है, मीटिंग और सेमिनार भी है जो लोगों को एक्टिव करता है, लोगों को मोटिवेट करता है बिजनेस करने के लिए। तो ये सिस्टम जहाँ पर काम करता है वहाँ पर जो हम एफर्ट लगाते हैं, जो एनर्जी लगाते हैं, उसका रिजल्ट आता है। इसलिए हमको वहीं पर काम करना चाहिए जहाँ सिस्टम बेहतरीन तरीके से काम करता है। हमें दूसरा काम क्या करना चाहिए, दूसरी बातों को क्या ध्यान में रखना चाहिए कि समय समय पर अपलाइन से परामर्श लेते रहें, क्योंकि आपके अंदर क्वालिटी बहुत ज़्यादा हो सकता है लेकिन अपलाइन के पास अनुभव आपसे बेहतर है, और अनुभव से बहुत कुछ किया जा सकता है। अनुभव आदमी को बहुत आगे ले जा सकता है। अनुभव के यदि बेहतरीन रहता है तो वो कहीं पर उसको क्या कहते हैं, गच्चा नहीं खाता है, यानी धोखा नहीं खाता है, और अनुभव नहीं है तो वो धोखा खा जाता है। जिस तरह किसी ड्राइवर को गाड़ी चलाने का अच्छा अनुभव होता है और सालों से गाड़ी को चला रहा है, लेकिन आप एक दिन आपको ड्राइवर केवल बता देता है इस तरह से करने से गाड़ी चलती है, और आप जो है उस तरह से करके गाड़ी चला भी लेते हैं केवल एक दिन, लेकिन जब आप रोड में आते हैं तो आपको गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है, गाड़ी को ड्राइव करने में दिक्कत होती है। हो सकता है कि आप एक्सीडेंट कहीं हो सकते हैं, आप किसी गाड़ी को जाके टक्कर मार सकते हैं, आप हो सकता है साइड लेने में आपको माने दिक्कत महसूस हो, और आप गाड़ी को चलाने में अनकंफर्टेबल महसूस हो। उसी प्रकार से जिस प्रकार ड्राइवर गाड़ी को रोज चलाता है तो उसके पास एक्सपीरियंस, और वो गाड़ी को तेज गति से और मार्केट से भी खींच के निकाल लेता है। लेकिन आप मार्केट में, भीड़ भाड़ी मार्केट में घुस जाते हैं तो आपको दिक्कत होने लगती है, क्योंकि आपको लंबा अनुभव नहीं है। वो ड्राइवर हो सकता है कि आपसे कम पढ़ा लिखा हो सकता है उसको अच्छी
हिंदी नहीं आते हो, अंग्रेजी अच्छी बोलने नहीं आती हो, वो अच्छे तरह से लोगों से इंटरेक्शन नहीं कर सकता हो, लेकिन उसको इस बिजनेस का उनको अनुभव बेहतर है, इसलिए वो अच्छा कर जाएंगे हमसे और हमको उनका अनुभव लेना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि समय समय पर अपलाइन से हम परामर्श लेते रहें। दूसरी बात, केवल हम अपलाइन से परामर्श लेते रहें यही नहीं है, डाउनलाइन के साथ भी हमको क्या करना है यह भी समझना होगा। तीसरी पॉइंट सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कि डाउनलाइन को प्रशिक्षित करें। उसको क्या करें, टेप सुनने के लिए बताएं। टेप मतलब रिकॉर्ड। आज तो सारा चीज़ यूट्यूब पर उपलब्ध है, तो उसको यूट्यूब के द्वारा सीनियरों का मीटिंग, सेमिनार्स, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, ये सब अभी 8 PM जय RCM चल रहा है, सुबह सुबह गुरुकुल चल रहा है। बहुत सारा कंपनी के तरफ से भी रोज का मीटिंग, रोज कुछ ना कुछ बताए जा रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट पर हो रहा है, कुछ मोटिवेशन हो रहा है, तो और कैसे बिजनेस को करना है, कैसे लोगों से मिलना है, सारी चीज़ बताए जा रहे हैं सुबह का गुरुकुल में। तो ये उनको आदत डालें, टेप्स मीटिंग यूट्यूब पर देखने के लिए, जूम पर मीटिंग में आने के लिए, और उनको क्या कहें कि उसको किताबें पढ़ने का आदत डालें। किताब उसको आप बताएं कि कौन कौन सा किताब आपको पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपके अंदर नॉलेज बढ़ेगा। और क्या करें, डाउनलाइन को अपलाइन से कनेक्ट करावें। डाउनलाइन से अपलाइन को कनेक्ट करावें, और केवल कनेक्ट ही नहीं करें बल्कि आप उसका फॉलो अप करें। कनेक्ट हुआ नहीं हुआ, कनेक्ट हुआ तब क्या क्या बात हुई। जैसे आपके सीनियर वहाँ पर डेट दिए हुए हैं, तो डेट दिए हैं, हो सकता है वो अभी डेट नहीं लेता और सीनियर के भी पकड़ में वो चीज़ नहीं है, लेकिन बिजनेस आपका है, तो आप क्या करते हैं, सीनियर का डेट वहाँ फाइनल करते हैं, जूनियर से बात कराइए। और जब आपका सीनियर वहाँ पहुँच रहे हैं तो जूनियर और सीनियर दोनों से बात करें, क्या हुआ सर, आज क्या हुआ। तो ये क्या हुआ, कनेक्टिविटी सीनियर के साथ अपने टीम को करना, ये बहुत जरूरी है। तो पांचवा बात था कि सीनियरों से कनेक्ट करना टीम को। छठी बात, चौथी बात थी वो, पांचवी बात, लोगों को मार्केटिंग प्लान केवल कॉपी पर नहीं दिखाने के लिए कहें। जो नए हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो कॉपी पर प्लान हम दिखाते हैं, डायरी पर दिखाते हैं, जरूरी नहीं है। इसको जो है बोर्ड पर प्लान दिखाने के लिए सिखाइए। और जब बोर्ड पर प्लान देने के लिए सीखेंगे और बार बार वो बताएंगे और लोगों को समझाएंगे, तो ये क्या है, हैबिट है, खड़ा होकर के बात करना लोगों से और लोगों को समझाना। ये एक हैबिट है कि वो बोर्ड पर लिखेंगे और बोलेंगे भी और लोगों से इंटरेक्ट भी करेंगे, देखेंगे भी, आई कांटेक्ट भी करेंगे। ये बहुत जरूरी है कि बोर्ड पर लिखे और समझाए। तो इससे क्या होता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और उसके अंदर लीडर का भाव, लीडर का गुण, भावना नहीं गुण जल्दी विकसित होता है। और यदि लीडर जल्दी विकसित हम करते हैं, जितना ही टीम में लीडर होगा उतना ही आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। लीडर बनाओ, निडर हो जाओ, लीडर बनाओ, निडर हो जाओ। अपने टीम में लीडरों की संख्या बढ़ गई तो आपका बिजनेस गिरने वाला है, इसका डर खत्म हो जाएगा, आप निडर हो जाएंगे, क्योंकि आपकी टीम काम करेगी और रिजल्ट देगी। तो बेहतर क्या है कि आप अपने डाउनलाइन को केवल कॉपी और डायरी पर प्लान देने के लिए नहीं सिखाएं, बल्कि उसको बोर्ड के सामने खड़ा होकर के प्लान देने के लिए सिखाएं। कोशिश करें कि अधिकतर वो प्लान जो दिखाए बोर्ड पर दिखाए। छोटी छोटी हो मीटिंग जब आप जाते हैं ऑर्गेनाइज कीजिए और शुरुआत उससे करवाइए। धीरे 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 इसको आगे बढ़ाइए और वो लीडर बनेगा। जब आपके टीम में लीडर होगा तो आप निडर हो जाएंगे कि मेरा बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटने का कोई मामला नहीं है। चलिए, और सबसे अंतिम बात, छठी बात ये कि बिजनेस साइट में जो दिया गया ईमेल है उसका महत्व बताएं। न केवल उसका महत्व बताएं बल्कि उसको ऑपरेट करने की सिखाएं, ताकि वो बहुत सारा जो समस्याएं हैं खुद वो समाधान कर सके और आने वाले समय में वो अपने टीम को लीड कर सके। होता क्या है, व्यक्तिगत जहाँ पर समस्या आया वहीं पर से समाधान हो जाता है तो उसका जूनियर समझता है मेरा लीडर है भाई,
हर चीज़ को हैंडल कर लेते हैं। तो क्या करें कि बिजनेस साइट पर जो हमारा ईमेल है, कंपनी का ईमेल, उसका इस्तेमाल करने के लिए सिखाएं। उससे समस्या को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं वो बताएं। इसमें कस्टमर केयर से बात करें, वो जो कहे उसको मेल करके भेजने के लिए सिखाएं। ये कैसे होगा? तो जैसे आपके पास समस्या आता है, उस समस्या को लेकर के बैठे और कह देखिए इसको कैसे हैंडल होता है, आप भी सीख लीजिए, आपको फिर आपका आदमी बताएगा। तो तुरंत जो भी बात है कस्टमर केयर को लगाना है, या फिर जा करके हमको वो कोई छूट गया था डॉक्यूमेंट्स लोड करने के लिए, डॉक्यूमेंट कभी कभी आप लोड करते हैं वो वहाँ से डिलीट हो जाता है, बैंक अकाउंट में उस तरह का प्रॉब्लम आ रहा था जो यूको बैंक वगैरह का खाता था उसके साथ। तो वो खाता कैसे अपलोड करेंगे, तुरंत उसके सामने करके दिखाइए। किसी का समस्या है, किसी का समाधान करना है वहाँ पर कंपनी के साथ, तो कंपनी के टोल फ्री नंबर पर कैसे बात कर रहे हैं, कंपनी के साइट को खोल करके किस तरह से वहाँ पर समाधान कर रहे हैं, ये सारा का सारा चीज़ उसके सामने करें। उसको बोलते हैं देखिए यहाँ पर ऐसे करने के बाद यहाँ क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करने के बाद ये यहाँ पर जो आपका समस्या है इसको लिख देना है, इसको क्लिक कर देना है, यहाँ पर ऐसे कर देना है, सबमिट कर देना है, कल तक रिपोर्ट आ जाएगा। इसको फिर हुआ कि नहीं हुआ इसको खोलने के लिए यहाँ से क्रोम में जाकर के ऐसे ऐसे खोल के ऐसे ऐसे देख लीजिए। तो ये सारा चीज़ बताना जरूरी है। और इन 6 बातों को यदि आपने ध्यान में रखा और बिजनेस को किया, नो डाउट आगे बढ़ेंगे। ये 6 बातें क्या था? प्लानिंग ऐसी जगह पर करें जहां सिस्टम बेहतरीन काम करता हो, समय समय अपलाइन से परामर्श लेते रहें क्योंकि उसके पास अनुभव आपसे अच्छा है, डाउनलाइन को बुक्स, टिप्स, सेमिनार आदि का आदत लगाएं, और अगली बात कि अपलाइन से उसको कनेक्ट करें। लोगों को मार्केटिंग प्लान केवल कॉपी पर नहीं बल्कि बोर्ड पर दिखाने के लिए प्रेरित करें और दिखवावें। और अंतिम बात कि बिजनेस, हमारा जो बिजनेस साइट है उस पर जो ईमेल है उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे इसकी जानकारी उसे दें। तो लीडर भी बनाएं और सारी टेक्निकल नॉलेज भी उसको दें। इस वीडियो में इतना ही। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करें और मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर। जय श्री राम।